रूस पर बड़ा समुद्री हमला हुआ है। एफएसबी का गश्ती जहाज इज्रूम डूब गया है। समुद्री ड्रोन से यहां पर हमला किया गया। यूक्रेन ने कहा 2018 का बदला लिया है। यूक्रेन का रूस पर बड़ा समुद्री हमला। यूक्रेन की नौसेना ने एक बड़ा हमला करते हुए रूस के एफएसबी बॉर्डर पेट्रोल जहाज, आपको बता दें कि समुद्री ड्रोन को डुबो दिया है और इस हमले में जहाज पर सवार रूसी कर्मियों के हताहत होने की पुष्टि हुई है। सैटेलाइट तस्वीरों में जहाज के स्टारबोर्ड साइड पर बड़ा छेद दिख रहा है। यूक्रेन की नौसेना ने कहा बदला लेना जरूरी था। और मेरे साथ कोमोडोर डीएस ओडिसा रिटायर्ड जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। सर, ये जो घटना हुई है, अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, क्या ये कहा जा सकता है कि यूक्रेन का ये अब तक का लिया गया सबसे बड़ा बदला है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जहां तक यूक्रेन का सवाल है, तो इस जहाज ने 2018 में यूक्रेन के कई एसेट्स, नेवल एसेट्स के ऊपर अटैक करके उनको तबाह किया था और अभी यूक्रेन ने उसका बदला लिया है और इस जहाज को डुबो दिया है उन्होंने अपना ड्रोन अटैक करके। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि देखिए, जहां तक यूक्रेन का सवाल है, तो यूक्रेन ने जो रिजॉल्व अपना बना के रखा है वो रशिया के अगेंस्ट रिटेलिएटरी अटैक भी करता है और कभी कभी उनके ऊपर अटैक भी करता है। और अभी भी वो इस जंग में डटा हुआ है रशिया के अगेंस्ट। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि इस अटैक के बाद रशिया क्या एक्शन लेता है। मेरे को लगता है कि रशिया भी रिटेलिएट करेगा और वो भी यूक्रेन में कुछ ना कुछ तबाही जरूर मचाएगा। जहां तक जहाज के डैमेज का सवाल है, तो आप बता रहे हैं कि उनके स्टार्बोर्ड साइड में ये हिट हुआ है और जहाज जो है वो डूब गया है। तो उसके अंदर जो सैनिक थे, तो ये भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ सैनिक वहां पे उनकी डेथ भी हुई हो या दे विल बी वुंडेड। तो ये आंकड़े अभी सामने तो आए नहीं हैं, लेकिन इसकी पुष्टि भी जरूर हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो पूरा घटनाक्रम है, जिस तरीके से इस युद्ध के लिए हम यूज्ड टू हो गए, अब जब यूक्रेन ने ये हमला किया है तो रशिया की तरफ से क्या जवाब दिया जा सकता है? क्या रशिया की तरफ से भी कुछ ऐसा जवाब दिया जाएगा जो यूक्रेन को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि हमेशा ही होता नजर आया है इस पूरे युद्ध में? नहीं, बिल्कुल रशिया इसके ऊपर अटैक करेगा, रशिया रिटेलिएट करेगा और रशिया यूक्रेन के को काफी उसमें तबाही मचाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि रशिया जो है वो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा, देखिए ना, इट्स ए सेटबैक टू देम कि उनका एक बड़ा जहाज जो है उसको यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। तो जैसे पहले भी आपने देखा कि रशिया ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की हैं, जब जब यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक किए हैं, तो इसका जवाब भी रशिया जरूर देगा। जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो लड़ाई चल रही है रशिया और यूक्रेन की, यूक्रेन अगर इस तरह के हमले किए कर पा रहा है तो इसके पीछे निश्चित तौर पर अमेरिका का बड़ा हाथ है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो ईरान है उसकी मदद रशिया की तरफ से की जा रही है, दूसरी तरफ यूक्रेन की मदद अमेरिका की तरफ से की जा रही है। कुल मिलाकर क्या ये जो ताकतें हैं वो समझ रही है कि इनका रोल आने वाले समय में क्या हो सकता है, इसीलिए इस तरह की मदद दी जा रही है इन्हें? नहीं, देखिए, अभी जैसा सिनेरियो अभी बना हुआ है, पहले रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध था, इसमें अमेरिका जो है उसने यूक्रेन का साथ दिया था। यूरोपियन कंट्रीज जो है वो भी यूक्रेन का साथ दिया उन्होंने। नाटो कंट्रीज भी जो है वो भी यूक्रेन के साथ हैं। और जहाँ तक ईरान और यूएस का आप देख रहे हैं कन्फ्लिक्ट है, वहाँ पे जो रशिया है वो ईरान को मदद कर रहा है, चाहे बिल्कुल डायरेक्टली ओपन में नहीं आया है, लेकिन वो पक्का ईरान के साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि अब इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है, रशिया भी इन्वॉल्व है, यूरोपियन कंट्रीज भी इन्वॉल्व हैं, नेटो कंट्रीज भी इन्वॉल्व हैं। तो ये पूरा का पूरा सिचुएशन जो है बड़ा कम्प्लेक्स सिचुएशन बना हुआ है और इसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि हर कंट्री ये चाहती है कि किस तरीके से वो अपना अपर हैंड ऊपर कर सके। जी बिल्कुल। और सर, ये जो युद्ध चल रहा है इसमें अब यूक्रेन की तरफ से अगर ऐसे हमले किए गए तो निश्चित तौर पर, जैसा कि हमने कहा भी, कि रशिया की तरफ से भी अब बड़ा हमला किया जा सकता है। कुल मिलाकर सर, ये जो रशिया यूक्रेन युद्ध है, क्या वो खत्म होता हुआ कभी नजर आएगा या फिर ये अभी यूं ही चलता रहने वाला है, साल दर साल, साल दर साल? क्या हम इसके लिए बिल्कुल यूज टू हो चुके हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा है, हम लोग सब यूज टू हो चुके हैं और बिल्कुल रशिया और यूक्रेन भी यूज टू हो चुके हैं। ये जो कन्फ्लिक्ट है ये चलता ही रहेगा जैसे अभी चल रहा है। क्योंकि जो स्थिति अभी मिडिल ईस्ट में ईरान और यूएस के बीच में भी और इसराइल भी के बीच में हो चुकी है, उसकी वजह से भी अब देखिए यहाँ जो तवज्जो पहले रशिया और यूक्रेन की तरफ थी, जिसमें यूएस भी मीडिएट करने की कोशिश कर रहा था, तो अब वो फोकस पूरा शिफ्ट हो चुका है। तो ये कन्फ्लिक्ट
और यूरोपियन कंट्रीज और नेटो कंट्रीज जो है वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये कन्फ्लिक्ट जो है चलता रहे। अमेरिका जो है वो भी, उसका इंटरेस्ट ये है कि वो अपने जो हथियार है वो भी बेच रहा है, यूरोपियन कंट्रीज को भी बेच रहा है, नेटो कंट्रीज को भी बेच रहा है और यूक्रेन को भी दे रहा है। तो ये उनकी इंडस्ट्री जो है वो चल रही है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, आप मेरे साथ बने रहिए प्लीज। हम एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे, उस पर भी मैं आपकी राय लूंगी। ओमान एयरफोर्स